कहाँ दैवमय कत जग जायहूँ, प्रभु के एकहु काज न आयहूँ। जानकु अवसर मन धर धीरा, पुन कपि सन बोले हैं बलबीरा। हाँ दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कु अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरु हुई तुई जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवहु तुई जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत से ही मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजह अभिमाना, मोरे अभार चलिहि किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरे, वंदे चरण कह कपि कर जोरे। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर रामचंद्र जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तव प्रताप और राख प्रभु, जय हवः नाथ तुरंत। अस कही अस आयसु पाय, पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुत से हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, बोले बचन मनुज अनुसारे। अर्ध रात गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठायो अनुज उर लायहूँ। सकहूँ न दुखित देख मुहि काहूँ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागत जिहूँ पितु माता, सहेऊँ विपिन हिमया तप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जमा जानते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहूँ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता।
सुत बित नार भवन परिवारा, हूँ ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिया जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। जता पंत बिनु खगयात दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जव जड़ दैव जियावहि मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मण बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, ना रहे तो प्रिय भाय गवाई। बरु अपुजस सहते हूँ जग माही, ना रेहान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अवयवलोक शोक सुत तोरा, सहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपे मोहि तुम ही गई पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। उतरु काह दय हम तिहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजिहु दल लोचन। मह एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। नाथ सकल संपद तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु पलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकरो। आय गयहु हनुमान, जिम करुणा महावीर रसो। नाथ सकल संपद तुम्हारी, मैं शिव का समेत सुत नारी।